मेरे प्यारे भाइयों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, ये टॉपिक है कि गुरुग्राम के अंदर मैं काफ़ी दिनों से ये देख रहा हूँ कि वहाँ पर कच्चे और पक्के मकानात तोड़े जा रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर गरीबों के मकान हैं। और ये सिर्फ गुरुग्राम के अंदर ही नहीं हो रहा है, ये सरकारी ज़मीन को ख़रीदो फरोख्त, ख़रीदना और बेचने का काम ये इंडिया के हर हिस्से में हो रहा है। और इसको बेचते कौन लोग हैं? ज़्यादातर बिल्डर और ब्रोकर वगैरह जो रहते हैं वो लोग बेचते हैं, और 50 लाख रुपए की ज़मीन को 10-15 लाख रुपए में बेच देते हैं। अगर आप 50 लाख की ज़मीन को लालच में आकर, आपको लालच भी देते हैं वो लोग कि ये 50 लाख की ज़मीन है, आपको 10 लाख में, 12 लाख में, 15 लाख में मिल रही है, तो आप ख़रीद लें। वो तो बेच के निकल जाएंगे, लेकिन आप कृपा करके सरकारी ज़मीन को बगैर रजिस्ट्री किए, रजिस्ट्री भी हो जाती है ज़मीनों की, सरकारी ज़मीन की भी रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन खारिज दाखिल नहीं होती, जिसको रसीद बोले जाते हैं। मोटिशन होने के बाद जो रसीद मिलती है वो आपको प्राप्त नहीं होगी। तो आप उसी ज़मीन को ख़रीदें जिस ज़मीन का मोटिशन और सरकारी रसीद हो, उसी ज़मीन को आप ख़रीदें। और यहाँ तक चेक करें कि ये ज़मीन ऑनलाइन पे चढ़ा हुआ है या नहीं। तो ये सारे कागजात को देखते हुए, मिसाल की तौर से, अगर आप आज 50 लाख की ज़मीन को 15 लाख रुपए में ख़रीद लेते हैं, आज आप ख़रीद लेंगे 15 लाख रुपए में, आपको बहुत आसान लगेगा। आज आपको भगाया नहीं जाएगा, साल भर नहीं भगाया जाएगा, 2 साल नहीं भगाया जाएगा। आप उसमें आप सोचेंगे 2 साल तक तो मुझे भगाया नहीं, तो आप जो है कि आप क्या करेंगे, उसके अंदर और पक्के मकान बनाएंगे, 15 से 20 लाख रुपए और खर्च करेंगे, कुल मिला के आपके हो जाएंगे 30-35 लाख रुपए खर्च। आज नहीं, 2 साल बाद नहीं, 4 साल बाद नहीं, 5 साल के बाद भी सही, आपको एक न एक दिन, आपको नहीं तो आपके बच्चे को, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, आज न कल आपको भगाया जाएगा। तो जो आप पैसे लगाएंगे 30-35 लाख रुपए 50 लाख की ज़मीन में, आप वही 30 लाख 35 लाख की 70 ही गज ज़मीन लो, लेकिन ओरिजिनल लो, पक्की लो। इसीलिए कि मैं हर जगह देख रहा हूँ, कई सारी जगहों पर, दिल्ली में इससे पहले कई जगहों पर झुग्गी झोपड़ियाँ, पक्के मकानात भी तोड़े गए। उसके अलावा जो है कि कई जगह देख रहा हूँ कि दुकान पूरा तोड़ दे